बिहार के सासाराम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरगंज मदीना मस्जिद की गली में। और यहाँ पर बम विस्फोट हुआ था जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। 6 लोग घायल हुए थे जिनको कल देर रात कहें कि सदर अस्पताल में ले जाया गया था और उसके बाद से वहाँ इलाज के बाद से उन्हें रेफ़र कर दिया गया BHU में। लेकिन उसके बाद से जो शुरुआती जांच की गई और उस जांच में ये पाया गया, लोगों ने ये दावा किया था, जो घायल हुए थे उनके जो परिजन थे उन्होंने कहा था कि बाहर से कुछ तत्व ऐसे असामाजिक थे जिन्होंने बम फेंका और हमला किया था। लेकिन उस बात को प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है सिरे से खारिज कर दिया गया है। और यहाँ ये पाया गया है कि वहाँ एक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो सामने जहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया गया है इस वक्त, वो गेट भी बंद कर दिया गया है, चूँकि FSL की टीम वहाँ जाँच कर रही है। और पटना से भी, यानी कि बिहार की राजधानी पटना से भी FSL की टीम आकर के और ये जांच कर रही है कि अंदर ही वहाँ पर बम बनाया जा रहा था और उसी दौरान बम रखा हुआ था या बम बनाया जा रहा था, कुछ लोग थे और उसी दौरान वहाँ पर बम विस्फोट हुआ है और इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। यानी कि एक बड़ी साजिश थी और एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है कि आखिर वहाँ पर बम क्यों बनाया जा रहा था, किस वजह से, क्या एक बड़ी साजिश थी। आज यहाँ पर अमित शाह को पहुँचना था, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पहुँचना था और उसके ठीक पहले एक स्कूटी भी वहाँ पर बरामद की गई है। क्या उस स्कूटी में बम प्लांट कर करके और तब वापस उस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए एक बड़ी साजिश, जो हिंसा थमती हुई दिख रही थी, क्या उसको फिर से भड़काने की एक बड़ी साजिश का ये हिस्सा तो नहीं है। और ये बात जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरी तरह से अफवाह थी कि बाहर से कोई हमला हुआ है या एक पक्ष ने किसी दूसरे पक्ष के ऊपर हमला किया है। ये हमले की स्थिति बिल्कुल नहीं थी, बल्कि खुद ये जिलाधिकारी ने कहा है कि ये हमला नहीं था, बल्कि यहाँ पर पहले से ही खुद यहाँ पर रखा हुआ था जो कि बम विस्फोट हुआ है और उसी दौरान 6 लोग घायल हुए हैं और उन घायलों को प्राथमिक इलाज किया गया सदर अस्पताल में। उसके बाद से उन सभी घायलों को BHU यानी कि बनारस रेफ़र कर दिया गया। अगर आप पीछे देखें तो FSL की टीम भी पटना से पहुंची है तमाम चीज़ों की गहराई से जांच के लिए कि आखिर तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर जांच की जाए। सामने अगर आप देखें तो ये वो गली है और यहीं पर वो विस्फोट हुआ था। पहले तो ये कहा गया जो घायल थे उनके परिजनों ने ही ये बताया था कि कोई हमलावर आया था और उसने यहाँ पर हमला किया, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। जो जिलाधिकारी हैं जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने भी ये बयान दिया है कि यहाँ पर ये जो पुराना एक मकान है, देखिए किस तरह से ये मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, ये पूरी तरह से पुराना मकान, और इसी मकान में यहाँ पर बम रखा हुआ नहीं कहेंगे बल्कि बम बनाया जा रहा था। चूँकि अगर वहाँ पर 6 लोग मौजूद थे जो घायल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कुछ इस तरह की कार्रवाई चल रही थी। जो ये स्कूटी है, ये स्कूटी भी यहाँ से देखिए सामने दिख सकती है और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि ये एक साजिश का हिस्सा था, एक बड़ी साजिश का हिस्सा, कि जो हिंसा शांत होती हुई दिख रही थी। SP खुद माइकिंग करके सासाराम की गलियों में ये कह रहे थे कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं, और ये दिख भी रहा था कि हालात तेज़ी से सामान्य हो रहे हैं या सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद से अचानक ये देर शाम इस तरह से, हालांकि इसको ये रूप देने की कोशिश की गई कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया है, जो कि कुछ ही घंटों के बाद से एक बड़ी साजिश का खुलासा इस रूप में कि यहाँ पर बम प्लांट किया जा रहा था, मतलब बनाया जा रहा था। और क्या जो रैली जिसे रद्द की गई, क्या उसको वो भी नज़र में था, क्या उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश ये जो स्कूटी है। और ये देखिए किस तरह से एक ही बम विस्फोट हुआ है और कितना शक्तिशाली वो बम रहा होगा कि 6 लोग जिस तरीके से घायल हुए उसमें से 4 गंभीर रूप से घायल। और ये जो पुराना एक मकान का हिस्सा है ये पूरी तरह से नीचे ज़मींदोज हो चुका है। समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी साजिश, जो हिंसा थम चुकी थी, शांति व्यवस्था कायम हो गई थी, उसको फिर से क्या हिंसा भड़काने की कोशिश या केंद्रीय गृह मंत्री की रैली को निशाने पर रखने की भी एक बड़ी साजिश की गई थी। तमाम पहलुओं पे जांच हो रही है। आसपास के जो इलाके हैं उनकी भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। जिला प्रशासन यहाँ पर और FSL की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है TV9 भारतवर्ष का सवाल कि आखिर इस हिंसा को भड़काने की जो शांति दिख रही थी, उस शांति को भंग करने की इतनी बड़ी साजिश किसने की, क्यों की, और क्या अमित शाह की रैली भी इन
जो साजिश करता है उनके निशाने पर। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।